भट्टी साहब, जिस तरह आप मुझे कुछ समझाएं जो मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, हालांकि इनकी पार्टी पावर में है, लेकिन ये बड़ी दायरेदारी से एक बात ये कह रहे हैं कि हमारी मकबूलियत नहीं थी, सारी उन्होंने डाल दी सारी बात कि सारी मकबूलियत रियासत की खातिर कुर्बान कर दी। साथ वो ये भी कह रहे हैं हुकूमत जिस तरह भी बना दी गई और वज़ीर-ए-आज़म को मजबूर करके बिठा दिया गया, तो किस तरह डिलीवर कर पाएंगे। तो अब मियाँ साहब खुद भी यही बात कह रहे हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। वो कह रही है कि जी इनको बिठा दिया गया, मैंडेट हमारा था, हुकूमत किस तरह चलेगी, डिलीवर किस तरह होगा। फिर ऊपर से इमरान खान का फैक्टर है, वो कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करो, उसके बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुजाहरे होंगे, ग्रैंड अलायंस होगा। तो सर ये किस तरह चलेगा, आज जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा असद कैसर साहब ने। उसके बाद भट्टी साहब आप ज़रा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू पे भी जो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। असद कैसर साहब ने जो ग्रैंड अलायंस की बात की है, सुनवाएं ज़रा। पहली बात तो ये है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को जिंदाबाद, मेरे नानके पिंड के हैं और आज वो मफरूज़ों पे बात कर रहे हैं। और जब वो बात उन्होंने शुरू की तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कहूँ कि बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के लिए 2-3 शेर हैं। पहला शेर है कि रुलाया ना करे ज़िंदगी, मुझे चुप कराने वाला कोई नहीं। दूसरा शेर है, ये दुख नहीं कि ज़माना खिलाफ है मेरे, ये रंज है कि मेरा यार भी मुनाफिक है। तीसरा मतलब शेर मैं लगा था आप कहेंगे गम है नहीं है कि हम दोनों वज़ीर आज़म। अच्छा चलें, जी जी सॉरी, बताइए बताइए। तीसरा शेर है, ये गम नहीं है कि हम दोनों एक ना हो सके, ये रंज है कि कोई दरमियान में भी ना था। वाह हाय जावेद लतीफ़ साहब, अल्लाह 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 आपको जितवाता। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अल्लाह आपको जितवाता। और आज आप, हम हर हारे हुए शख्स के साथ हैं और आपके भी साथ हैं। और अल्लाह माफ करे, बड़ा अजीब और गरीब क्राइटेरिया आपका कि पहले हारो फिर भट्टी साहब के करीब हो। मतलब भट्टी ना हो गया, वो आग वाली भट्टी हो गई जलने के लिए। जी जी। सिवाय एक शख्स के, वाह सिवाय जावेद लतीफ़ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी फिल्म का जो चल रही थी पिछले 1.5-2 साल से, उसका विलन एक था, वो अब पता चला है वो हीरो निकला है और उसका नाम है कामरान शाहिद। हम दोनों अहदे कामरान में जिंदा हैं। वाह। और शहर इक़्तिदार मियाँ साहब भी हीरो हैं, हमारा लाडला। मियाँ साहब ने देखे भट्टी साहब बड़ी अच्छी बात की है, हमारा लाडला हुकूमत जिस तरह भी बना दी गई है वो बड़ी, इन्होंने तो बड़ी बातें की। जी भट्टी साहब कंटिन्यू करें सर। अच्छा भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, तो आपका मैं आज प्रोग्राम देख रहा था, मुझे आपका प्रोग्राम हमेशा देखता हूं मैं, रिपोर्ट कार्ड में आप इमरान खान साहब का आपने मीडिया टॉक बयान की, उसके बाद आपने कहा जब तक इमरान खान को एंगेज नहीं किया जाएगा मामला ठीक नहीं होगा। और उसके बाद आपने ये कहा कि जी आपको इतलात है राब्तों की। मैं आपसे बसते एहतराम वैसे कहता हूँ, आज की डेट तक इस्टेब्लिशमेंट कोई राब्ता इमरान खान के साथ रखने को तैयार नहीं है, बल्कि वो उसको समझती है कि ये ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आप फिर भी समझते हैं कि एंगेज इमरान खान हो जाएंगे, किस तरह और क्यों हो गए जबकि उन पर इतने सिवियर मुकदमे हैं? पहली बात तो यह है कि मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, ज़ीरो टॉलरेंस है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से। लेकिन मैं तरीके इंसाफ की बात कर रहा था कि वो बैकडोर राब्तों की कोशिशें कर रही है और ये इस मुस्बत चीज़ को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और कोशिश कर रही है कि कोई राब्ता हो जाए और इंगेजमेंट हो जाए। दूसरी बात यह है कि मैं इसको, हालांकि मेरे सामने है, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा कि रिजीम चेंज, साइफर बयानियाँ, मीर जाफ़र, मीर सादक, ये न्यूट्रल्स, ये साज़िशी, ये आलाकार, ये सहूलतकार और 9 मई, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब का कि अगर मुझे गिरफ्तार अगर मैं गिरफ्तार होगा तो ये रद्द-ए-अमल आना था। तो ये, और फिर मेरे सामने ये भी है कि 9 मई इमरान खान साहब ने कई बार कहा कि हमारे खिलाफ साजिश है, CCTV फुटेज लाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ, सब कुछ है। लेकिन मैं इस बात को वेलकम कहता हूं दिल की गहराइयों से कि जो इमरान खान ने कहा है कि मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की एलामिया की तायद करता हूं, सानिया 9 मई के मुलजमों को सजा मिलनी चाहिए। अब हमारा इस वक्त कहाँ रुका हुआ है सारा मुल्क 9 मई पर जी। और जब फौज चाहती है कि 9 मई के हर मुलजिम को सजा मिले, और जब इमरान खान कह रहे हैं कि सजाएं दें, खा वो जो भी हो, तो उसके बाद इस 9 मई के बाद इस कौम ने, अल्लाह के फजल के बाद इस कौम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है इमरान खान को
केपी में उनकी हुकूमत है, पंजाब में नंबर 2 पर वो हैं। अगर ये मैंडेट चोरी, देखिए भट्टी साहब, बात ये भट्टी साहब मैं अर्ज करूं, ये जरूरी नहीं है इस मुल्क में ऐसा होता रहा है। 2018 में मियां जावेद लतीफ की पार्टी को पंजाब में मैंडेट मिला था, सिंगल